मेरा नाम चिन्मय सिंह तंवर है, अपनों की जिद से वकील और अपनी जिद से कलाकार। तो अगर मेरी कला में कुछ कमी हो तो आप बताइएगा। मैं यहाँ कुछ सुनाने नहीं, बस अपनी कॉपियां जिसवाने आता हूँ, तो लाल घेरे मत लगाइएगा, बस बता दीजिएगा। कुछ एक अशार और एक छोटी सी गजल इस तरह से है कि ये सारे कलाकारों के हवाले से समाज को है कि उसका अपना जाने कितनों का दिल तोड़ के आए, उसका अपना जाने कितनों का दिल तोड़ के आए, तुम उस मुकाम तक पहुंचे ही नहीं जिसे हम पीछे छोड़ के तुम उस मुकाम तक पहुंचे ही नहीं जिसे हम पीछे छोड़ के आए। और एक ख्याल है, और माफ करिएगा मैं आजाद ख्याल में कहता हूँ, मुझे बहर का इतना अभी इल्म नहीं है। तो कहा है कि किसी लेफ्टिस्ट के दिल में जगह आजादी का ख्वाब हूँ। क्या बात किसी लेफ्टिस्ट के दिल में जगह आजादी का ख्वाब हूँ। मेरी आदतें सब अच्छी है, फिर भी मैं आदमी खराब हूँ। मेरी आदतें सब अच्छी है, फिर भी मैं आदमी खराब हूँ। एक ख्याल देखिए कि दिल है कि बाप की मानित भुला देता है सारे सितम। मेरा ये दिल है कि बाप की मानित भुला देता है सारे सितम, और आंख है कि माँ की तरह उम्र भर रोती रहती है, और आंख है कि माँ की तरह उम्र भर रोती रहती है। और यही मुझे राब्ते में आई दूरी का असर लगता है, यही मुझे राब्ते में आई दूरी का असर लगता है। बाद मुद्दत के अपनों से मिलूं तो डर लगता है, यही मुझे राब्ते में आई दूरी का असर लगता है। बाद मुद्दत के अपनों से मिलूं तो डर लगता है। इतना आसान होता तो मैं भी मीरो गालिब राहतों फराज होता। यही मुझे रास्ते में आई दूरी का असर लगता है। बाद मुद्दत के अपनों से मिलूं तो डर लगता है। इतना आसान होता तो मैं भी मीरो गालिब राहतों फराज होता। मैं तालिबे इल्म हूँ कि गजल बनाने में कहाँ कितना दहर लगता है। मैं तालिबे इल्म हूँ कि गजल बनाने में कहाँ कितना दहर लगता है। और अपने शजरे दिल पे बैठे मेरी याद के परिंदे से पूछ, एक ख्याल है दो पंक्तियों का, कि अपने शजरे दिल पर बैठे मेरी याद के परिंदे से पूछ, मैं तुझे भूल गया कमबख्त मुझसे नहीं अपने आप तेरे शजरे दिल पर बैठे मेरी याद के परिंदे से पूछ, मैं तुझे भूल गया कमबख्त मुझसे नहीं अपने आप से पूछ। और एक ख्याल कहा है कि ना कोई आशना रहा इस शहर में, ना रहा कोई दोस्त भाई, ना कोई आशना रहा इस शहर में, ना रहा कोई दोस्त भाई। बहुत जमाने गुजर गए मैंने अपनों के साथ रोटी नहीं खाई। बहुत जमाने गुजर गए मैंने अपनों के साथ रोटी नहीं खाई। और एक ख्याल, एक शेर है कि जिसको तुमने जहां बताया था वो जहां तार तार ही तो है। जिसको तुमने जहां बताया था वो जहां तार तार ही तो है। मेरी दुनिया मेरे अपने मेरा ये मंच और चंद अशार ही तो है। मेरी दुनिया मेरे अपने मेरा ये मंच और चंद अशार ही तो है। और गैरों ने तो कब का छोड़ दिया है राब्ते निभाना, दुश्मनों ने तो कब का छोड़ दिया है राब्ते निभाना। मेरी पीठ में जिसका खंजर है सभी मेरे आशना दोस्त यार ही तो है। मेरी पीठ में जिसका खंजर है सभी मेरे आशना दोस्त यार ही तो है। और एक मेरी रचना का आप कह लीजिए ख्याल उसे, कि जितने औने पौने हैं ये सभी कलाकारों के हवाले से समाज को है साहब, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि जो किसी कलाकार को पीछे खींचते हैं उनके लिए है कि जितने औने पौने हैं सबका हिसाब कर दूंगा। जितने औने पौने हैं सबका हिसाब कर दूंगा। मैं जो जिद पर आया तो तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। मैं जो जिद पर आया जितने औने पौने हैं सबका हिसाब कर दूंगा। मैं जो जिद पर आया तो तुम्हें बेनकाब कर दूंगा। और मुद्दत से खामोश हूँ इसे कुछ और न समझना। एक मुद्दत से खामोश हूँ इसे कुछ और न समझना। मैं जो बोलने पे आया तो इनकलाब कर दूंगा। मैं जो बोलने पे
गोंडवी आप सभी जानते होंगे, अदम गोंडवी एक काफी प्रसिद्ध रहे हैं, तो उनका एक जिक्र है। बाकी चीजें मैं आपको बता सकूं इतना सक्षम नहीं कि शुरू करता हूं आपकी इजाजत से कि झूठ की अदालत में सच की वकालत करके दिखाने वाले, झूठ की अदालत में सच की वकालत करके दिखाने वाले मंटो, प्रेमचंद, गोंडवी नहीं रहे, सदाकत को बेलिबास बताने वाले। मंटो, प्रेमचंद, गोंडवी नहीं रहे, सदाकत को बेलिबास बताने वाले। और जुल्मी की जात पूछना, शिनाख्त करना भी एक गुनाह हो। अब के जुल्मी की जात पूछना, शिनाख्त करना भी एक गुनाह हो। सभी शैतान की हरामी औलाद थे, डॉक्टर को जिंदा जलाने वाले। जुल्मी की जात पूछना, शिनाख्त करना भी गुनाह हो। सभी शैतान की हरामी औलाद थे, डॉक्टर को जिंदा जलाने वाले। और कहा है साहब कि जाने क्यों हमारा जमीर गिरवी पड़ा है सियासी खजानों में, जाने क्यों हमारा जमीर गिरवी पड़ा है सियासी खजानों में, वरना लोग मजीद है हिंद को टूटने से बचाने वाले। जाने क्यों हमारा जमीन गिरवी पड़ा है सियासी खजानों में, वरना लोग मजीद हैं हिंद को टूटने से बचाने वाले। और इन पंक्तियों पर आपकी गौर चाहूंगा कि भ्रष्ट, कातिल, दंगाई, बलात्कारी और नफरत पसंद ही तो अहलियत है। क्या बात है। भ्रष्ट, कातिल, दंगाई, बलात्कारी और नफरत पसंद ही तो अहलियत है। अब नेता नजर नहीं आते मुल्क में इनकलाब लाने वाले, अब नेता नजर नहीं आते मुल्क में इनकलाब लाने वाले। और इन पंक्तियों पर गौर करिएगा कि जहर, ब्याज, कर्ज, लात, घूसा, जूता, धमकी, गाली वगैरह वगैरह। जहर, ब्याज, कर्ज, लात, जूता, धमकी, गाली वगैरह वगैरह रोटी के साथी पकवान है, मुफलिस की भूख मिटाने वाले। रोटी के पुनः मैं आपके समक्ष रखता हूं कि रोटी के साथी पकवान है जहर, ब्याज, कर्ज, लात, घूसा, जूता, धमकी वगैरह वगैरह रोटी के साथी पकवान हैं, मुफलिस की भूख मिटाने वाले। और फनकार, कवि, शायर हजार, सभी के दो दो या चंद अशार। फनकार, कवि, शायर हजार, सभी के दो दो या चंद अशार। ये नुस्खे बहुत पुराने हैं, मर्ज़े यादे हिज्र को भुलाने वाले। फनकार, कवि, शायर हजार, सभी के दो दो या चंद अशार। बहुत शुक्रिया। ये नुस्खे बहुत पुराने हैं, मर्ज़े यादे हिज्र को भुलाने वाले। और बाजारों में अपनी कलम का मुंह अब ढांक कर निकलता हूँ, बाजारों में अपनी कलम का मुंह अब ढांक कर निकलता हूँ। वज़्न में तजर्बाकार लोग हैं बाजारों से। ये नुस्खे बहुत पुराने हैं, मर्ज़े यादे हिज्र को भुलाने वाले। बाजारों से अब अपनी कलम का मुंह ढक कर निकलता हूँ। वज़्न में तजर्बाकार लोग हैं, अशार है जिनके तराने वाले। वज़्न में तजर्बाकार लोग हैं, अशार है जिनके तराने वाले। और ये समझिए कि मैं तालिबे इल्म हूँ, आशना हूँ कि मुकम्मल इल्मा नहीं। मैं तालिबे इल्म हूँ, आशना हूँ कि मुकम्मल इल्मा नहीं। खैर तुम होते हो कौन अपने औहदे से दीवाने को डराने वाले? तुम होते हो कौन अपने औहदे से दीवाने को डराने वाले? फनकार, कवि, शायर हजार, सभी के दो दो या चंद अशार। ये नुस्खे बहुत पुराने हैं, मर्ज़े यादे हिज्र को भुलाने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी भाई का सभी पूरी धन्यवाद। जय हिंद।